सबसे बड़ी जो इंडिया गठबंधन से गलती हुई है, सोचिए आज बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता, इंडिया गठबंधन बहुमत में होती, सरकार बनती। और सोचिए आज बीजेपी तो छोड़िए, एनडीए भी बहुमत में नहीं आता। बिहार में अगर 40 सीटों का नुकसान, 25 सीटों का भी नुकसान होता तो बीजेपी कहां करा 50 के पार होता, 50 तक आता। एनडीए कहां करा, बीजेपी 200 तक सिमट जाती। नीतीश कुमार को अगर प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता, जो कि अब मजबूरी है, अब तो नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर बीजेपी को बहुमत नहीं आती है तो एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार में वो दमखम है कि वो प्रधानमंत्री उनको बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर इंडिया गठबंधन ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया होता तो भी आज बीजेपी का सुपड़ा साफ होता। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस बीजेपी जीत रही है, गुजरात में, वो न जीतती। मैं जानता हूं कि वो 10% वोट ट्रांसफर कराने की ताकत रखती है। और तीसरी बात, यूपी में जो आज 60, 70, 80 सीटें तक जीत सकती थी इंडिया गठबंधन, अगर चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में होते और उनको मदद की जाती। लेकिन सोचिए किस तरह से उनको एक सीट की भी मदद नहीं की गई। तो नरेंद्र मोदी के मैं इस बात से सहमत हूं कि ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये घमंडिया गठबंधन है। खैर, चंद्रशेखर आजाद 90,000 वोटों से आगे हैं, वो नगीना से जीत रहे हैं। तो सवाल है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद का समर्थन क्यों नहीं किया और उनको इंडिया गठबंधन में क्यों शामिल नहीं किया, जबकि चंद्रशेखर आजाद लगातार राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी सब जगह जाकर उन्होंने कहा कि भले इंडिया गठबंधन ने मेरा समर्थन नहीं किया हो, लेकिन मैं उनका समर्थन करता हूं। और नगीना के लोगों ने दिखा दिया है कि वो चंद्रशेखर के साथ हैं। और चंद्रशेखर आजाद की ये जीत इस देश के उन तमाम दलित पिछड़ों की जीत होगी, आदिवासियों की जीत होगी, अल्पसंख्यकों की जीत होगी, किसानों की जीत होगी, गरीबों की जीत होगी, जो सड़कों पर राजनीति करते हैं। अभी देखिए एनएसयूआई के 2 नेताओं की हत्या कर दी, एक तेलंगाना में उनकी हत्या कर दी गई और गुजरात में एक एनएसयूआई के दलित नेता से मारपीट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अब पीएम नहीं बनेंगे, शर्त इतनी है कि बीजेपी को गठबंधन में बहुमत ना आए। लेकिन यह तय है कि अगर इस गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती होती, उनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाता तो ये हालात न होते और सचमुच बीजेपी सत्ता से बाहर होती। अगर बीएसपी नहीं आई, अगर आप कह सकते हैं कि बीएसपी गठबंधन में नहीं आई, मान लीजिए आपकी बात, तो चंद्रशेखर आजाद को तो आप ला सकते थे, उनकी तो मदद कर सकते थे, वो भी बड़ा फैक्टर होता। और नीतीश कुमार तो गठबंधन में थे, नीतीश कुमार ने ही सबको एकजुट किया था। लेकिन सोचिए किस तरह से लालू यादव और तेजस्वी यादव, मनोज झा और संजय यादव ने साजिश करके नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार या संयोजक नहीं घोषित होने दिया। और उसके बाद नीतीश जी मजबूर हुए, बिहार में सरकार गिरी और वो एनडीए में गए, बीजेपी के साथ गए। वहां दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया। और सोचिए उसका किन राज्यों में फायदा, यूपी में फायदा, बंगाल में फायदा, उड़ीसा में फायदा, गुजरात में फायदा, छत्तीसगढ़ में फायदा। पूरा जो बैकवर्ड समाज और अति पिछड़ा समाज जो है वो आज भी नीतीश जी के साथ है। और बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की वापसी हुई और वो बड़े भाई के रूप में आए हैं। अब जाकर एक बात ध्यान रखना चाहिए, नीतीश कुमार को अगर बीजेपी को बहुमत नहीं आता है, बहुमत में नहीं है, बीजेपी आती है, तो नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का क्लेम करना चाहिए। ये सबसे बड़ी फैक्ट बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज एनडीए जीत रही है, अगर आज एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसकी सबसे बड़ी वजह इंडिया गठबंधन का घमंड। वो जो घमंडिया गठबंधन बोला करते थे नरेंद्र मोदी, ये बिल्कुल ठीक है। अगर इस गठबंधन से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और संजय झा और मनोज झा ने नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएट नहीं किया होता तो आज स्थिति अलग होती। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बिहार में लगातार था, सोचिए क्या हुआ इनके साथ मुंगेर में। सोचिए मुंगेर में क्या हुआ, मुंगेर में अशोक महतो की वजह से कुर्मी समाज ने जमकर आरजेडी को वोट किया। तो अब राजनीति वैसे नहीं है जैसे ये लोग समझ रहे हैं, अब दलित पिछड़ों की राजनीति है, चंद्रशेखर की राजनीति। आज अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे हैं
तो वो पीडीए के बदौलत, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के बदौलत। आज तेजस्वी यादव हार रहे हैं क्योंकि उन्होंने माई बाप कहा। उनको मुन्ना शुक्ला को भी टिकट देना था, उनको जगदानंद सिंह के बेटे को भी सवर्ण को टिकट देना था, और दोनों चुनाव हार रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी को ह्यूमिलिएट नहीं किया, एक सही बात है ये, नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएट करने वाले और कोई नहीं है। नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएट किया लालू यादव जी ने, और करवाया संजय यादव हरियाणा वाला, तेजस्वी यादव और मनोज झा ने। और इस वजह से नीतीश जी बिहार सरकार से भी बाहर हुए, इंडिया गठबंधन से भी बाहर हुए। और सोचिए आज बीजेपी को हरा रहा है कोई, तो नीतीश। आज बीजेपी से बड़ी भूमिका में एक बार फिर से नीतीश कुमार हैं। तो ये सबसे, मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभी भी सस्पेंस है, और अब सत्ता की चाबी चंद्रबाबू नायडू। और सोचिए नीतीश कुमार जेडीएस को गठबंधन में लाना चाहते थे। आज जो कर्नाटक में, ये सब बातें कोई नहीं बोलेगा, आज जो कर्नाटक में बीजेपी की वापसी हो रही है उसकी बजाय देवगौड़ा और जेडीएस, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू और जेडीएस को अपने पाले में लाना चाहते थे, और इन दोनों से अच्छे संबंध थे उनके, लेकिन उनको नहीं आने दिया गया। और कौन लोग थे? ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये दोनों नीतीश कुमार के विरोधी थे। ये लोग पिछड़े को प्रधानमंत्री नहीं बनते देखना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आज होनी चाहिए। मायावती जी, नीतीश कुमार और चंद्रशेखर आजाद बड़े फैक्टर हैं। अगर यूपी में चंद्रशेखर आजाद की मदद ली गई होती, इंडिया गठबंधन ने ली होती, या मायावती जी की, तो आज 80 की 80 सीटें बीजेपी सत्ता में नहीं आती। चाहे मीडिया उसके साथ हो, पैसा हो, उसके बाद भी नहीं, इलेक्शन कमीशन के बाद भी नहीं, ईवीएम के बाद भी नहीं, क्योंकि इस बार दलित पिछड़ों ने एकजुट होकर वोट किया है। लेकिन सारी गलती तेजस्वी यादव के अहंकार की है, लालू यादव जी के अहंकार की है। और संजय यादव जो हरियाणा में एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकता है, वो बिहार चला रहे हैं। बिहार में सारे यादव समाज के युवाओं को आरजेडी से अलग थलग कर दिया गया है। आप कैसे राजनीति करेंगे बिहार में? आप हरियाणा के एक यादव को बिहार से राज्यसभा भेज रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ा आपको वोट दे। अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज ने नीतीश कुमार को अपना नेता माना है, और नीतीश कुमार के नाव पर बैठकर बीजेपी बेड़ा पार कर रही है। अब प्रधानमंत्री अगर बनते हैं नरेंद्र मोदी, तो उसका सिर्फ और सिर्फ योगदान नीतीश कुमार को होगा। नीतीश कुमार जी की वजह से ही बीजेपी को सीटें आ रही हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो हुई है, और चंद्रबाबू नायडू और जेडीएस, ये दोनों दल नीतीश कुमार जी के सबसे करीबी लोगों में से थे, और यहां पर इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम इन दोनों को नहीं लाएंगे। आज ये दोनों दल आज कर्नाटक में जो वापसी हो रही है बीजेपी की, वो जेडीएस की वजह से। आज जो आंध्र प्रदेश में जो वापसी हो रही है बीजेपी की, वो हो रही है सिर्फ और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की वजह से। और एक नाम मैं भूल रहा हूं, उड़ीसा में भले बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, लेकिन आज भी नवीन पटनायक के साथ किसी के अच्छे संबंध थे, तो वो नीतीश कुमार जी के थे। तो अब तो आप लोग मानेंगे ना कि इंडिया गठबंधन के घमंडिया गठबंधन की वजह से सब कुछ हुआ है। और अगर अभी भी नीतीश कुमार मान गए तो खेल बदल सकता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भले सीट ना आए, लेकिन उनका मान सम्मान चंद्रशेखर आजाद भी करेंगे। और अगर यूपी में चंद्रशेखर आजाद को साथ लिया गया होता, तो आज खेल अलग होता, खेल पलट गया होता। तो घमंडिया गठबंधन को कोई दलित पिछड़ा नहीं चाहिए, न नीतीश कुमार चाहिए, न मायावती जी चाहिए, न उनको चंद्रशेखर आजाद चाहिए। और तब मोदी जी आ जा रहे हैं तो कहें कि मोदी जी संविधान खत्म कर रहे हैं, कानून खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। आपको ममता बनर्जी चाहिए, केजरीवाल चाहिए, लेकिन मायावती जी नहीं, गठबंधन में नहीं चाहिए। और इस पूरे खेल के सबसे बड़े जो विलेन हैं वो संजय यादव और मनोज झा जैसे लोग हैं, जिन्होंने लालू यादव जी से बयान दिलवाया कि हमने मायावती जी को गठबंधन में बुलाया ही नहीं था। आज अगर बीजेपी की सरकार बन रही है, आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही, तो इसकी वजह है आरजेडी,
जिसकी वजह से आरजेडी ने टांग अड़ाया नीतीश कुमार के रास्ते में कि इनको संयोजक ना बनाया जाए, और तब जाकर ये सब बात हम लोग जानते थे लेकिन नहीं बता रहे थे, हम लोग चुप थे, इंतजार कर रहे थे। आज अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी नीतीश कुमार की वजह से इंडिया गठबंधन बना था। चंद्रबाबू नायडू उनके टच में थे, जेडीएस उनके टच में था, और नवीन पटनायक, आज सोचिए आज बीजेपी का क्या होता, नामलेवा नहीं रहता। तो आज अगर ये सरकार बन रही है बीजेपी की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडिया गठबंधन का घमंड, तेजस्वी यादव का घमंड कि वो अति पिछड़े और पिछड़ों को नहीं जोड़ना चाहते हैं अपने साथ। और जिस तरह से नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएट किया गया, जिस तरह से उनके मान सम्मान से खिलवाड़ हुआ, आज सोचिए बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में है और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, अगर चंद्रशेखर आजाद के साथ, अगर चंद्रशेखर आजाद यूपी में होते तो खेल नहीं बिगड़ता। आज सोचिए, तो ये बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कह रहा हूं, आज इंडिया गठबंधन को जो भी वोट आया है वो जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान बचाओ के नाम पर, पीडीए के नाम पर, और नीतीश कुमार जी को ह्यूमिलिएट करना भारी पड़ रहा है इन लोगों को। चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक, ये सब नीतीश जी के करीबी लोगों में से हैं, और नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि अभी भी खेल पलट सकता है। बस शर्त इतनी है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आएंगे। इतना तो तय है कि अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना होगा। और बिहार, सोचिए बिहार में अगर 30 सीटें और निकल जाती बीजेपी से तो बीजेपी का संख्या 250 से आगे नहीं जाता। तो अगर नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी हो रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है आरजेडी, तेजस्वी यादव, संजय यादव और मनोज झा का घमंड, इनका अहंकार, ये हरा रहा है इन लोगों को चुनाव। न इस गठबंधन से नीतीश कुमार बाहर होते, न मायावती जी के खिलाफ बयान दिया गया होता, और न चंद्रशेखर, आज सोचिए यूपी में क्या स्थिति होती है। आज चंद्रशेखर आजाद नगीना से जीत रहे हैं, अभी भी मौका है चंद्रशेखर आजाद को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को राष्ट्रपति का इंडिया गठबंधन आज अनाउंस करे कि मायावती जी राष्ट्रपति होंगी, या आज भी अनाउंस करें कि वो राष्ट्रपति होंगी, चंद्रशेखर उप प्रधानमंत्री होंगे। देखिए पूरे देश की फिजा कैसे बदलती है। उसके बाद किसकी हैसियत होगी कि कोई संविधान खत्म कर दे। आज भी मैं कह रहा हूं, आज भी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आज चंद्रशेखर आजाद जो अपने दम पर, पूरी मीडिया कन्हैया के साथ थी, थाली में सजाकर कन्हैया को दिल्ली दिया गया, उसके बाद कन्हैया पीछे चल रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद ने नगीना में चुनाव जीता। हम लोग क्यों गए थे? हम तो क्यों गए थे वैशाली? क्योंकि जातिवाद मनुवाद के खिलाफ हमें को हराना था। जो जाति सूचक गाली दे रहा था उस आदमी को चुनाव हराना था। आज भी मैं कह रहा हूं, आज इंडिया गठबंधन चंद्रशेखर आजाद को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर घोषित करे, इस देश का बहुजन, मायावती जी को राष्ट्रपति का कैंडिडेट घोषित करे कि अगला राष्ट्रपति बीएसपी सुप्रीमो मायावती होंगी और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होंगे। देखिए देश में कैसे 2 मिनट में इंडिया गठबंधन से कौन लोग बाहर आ जाएंगे। इंडिया गठबंधन से निषाद बाहर आ जाएंगे, अनुप्रिया बाहर आ जाएंगी। आपको बता दें इंडिया गठबंधन से चिराग पासवान बाहर आ जाएंगे, ओपी राजभर बाहर आ जाएंगे। अरे सम्राट चौधरी, अभी भी मौका है इंडिया गठबंधन को, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर आजाद को डिप्टी उप प्रधानमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ये लोग राष्ट्रपति घोषित करें। आज भी इस देश में खेल पलट सकता है अभी भी, क्योंकि राजभर हो चाहे चिराग पासवान हो, ये सब लोग बहुजन समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं। और सबसे बड़ी करारी हार तो यह है मनुवादी मीडिया की। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 375, 375। ये लड़ाई वो लोग जो पिछले 10 साल से हम लोग लड़ रहे हैं,
शर्जील इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर जेल में हैं, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा आज ना आए हैं। 10 साल से हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये ईगो, राहुल गांधी का अगर ईगो ना होता तो ये स्थिति ना होती, आज नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी ना होती। तो सोचिए, मीडिया की शर्मनाक हार है। ये मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। और अगर चंद्रशेखर आजाद जी को लिया गया होता गठबंधन में, यूपी में, एक सीट पर उनकी मदद नहीं की गई, एक सीट पर उनकी मदद नहीं की गई। वो अपने दम पर, बहुजन समाज के दम पर नगीना जीतने जा रहे हैं। 90,000 वोटों से हैं। आज भी खेल बदल सकता है। सारे दलित पिछड़ा जो बीजेपी से जीते हैं वो बगावत करके बाहर आ सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को राष्ट्रपति घोषित किया जाए कि अगला राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगी, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे और चंद्रशेखर आजाद उप प्रधानमंत्री होंगे। देश की राजनीति बदल जाएगी। पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव जी को इतना बम्पर समर्थन मिला है। दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासियों ने समर्थन किया है। और जो लोग माई बाप कर रहे थे, A to Z की पार्टी कर रहे थे, वो हार रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी को इस तरह से ह्यूमिलिएट नहीं किया गया होता, और ह्यूमिलिएट करने वाले कौन थे? तेजस्वी यादव। किसके कहने पर? संजय यादव और मनोज झा के कहने पर। संजय यादव हरियाणा का, संजय ने बिहार के यादवों को आरजेडी से अलग कर दिया। आज आप तेजस्वी यादव से मिल नहीं सकते हैं, जबकि हम लोग पहले एक बात में मिलते थे। यह हार संजय यादव की हार है। आप हरियाणा के संजय को राज्यसभा भेजिएगा और आप चाहिएगा कि बिहार का यादव आपको वोट दे? नहीं होगा। ये मनोज झा की हार है। और सोचिए, 30 सीटें बिहार से अगर घट जाती तो बीजेपी नहीं, एनडीए का आंकड़ा 250 से आगे नहीं बढ़ पाता। और आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होते। किसने टांग अड़ाया नीतीश जी के रास्ते में? अभी भी मौका है। अगर आज भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को राष्ट्रपति और चंद्रशेखर आजाद जी को उप प्रधानमंत्री घोषित किया जाए, अभी भी 50 से ज्यादा सांसद बगावत करके बीजेपी को छोड़ के इधर आ सकते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।